गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 19 में। एंड हियर वी विल कंसीडर द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है। ये क्या है? इट इज पैरामीटर। ठीक है। और किस चीज के लिए इसको करेंगे? फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस। पैरामीटर क्या होगा? सबसे पहले ये जानना है कि व्हाट इज पैरामीटर्स। उसके लिए हम लोग, आप इंटर में भी आप देखे होंगे या उससे पहले ज्योमेट्री में आप इस इक्वेशन से परिचित होंगे, y = mx + c। ये क्या चीज है? This it is a straight line, है ना? ठीक है? Which makes an angle theta with x-axis in positive direction and intersect y-axis at C from origin and intersect y-axis at a distance कितना पर? C from the origin. In figure we can represent like this. Origin, this is origin, यहाँ से ये C point है and this distance is C. Whereas which makes an angle theta, that means this, and therefore M can be written as tan theta and it is known as slope. क्या चीज़ें जानते हैं? It is slope. तो अब देखिए क्या है पैरामीटर, हम कैसे समझेंगे। ये मान लेते हैं लकड़ी का एक फ्रेम है, ठीक है ना, जो कि एक दूसरे पर 90 डिग्री पर ये कसा हुआ है और उसी में एक लाइन ये है। अब इस लाइन के लिए सपोज कीजिए कि एक स्टिक है जो कि ऑरिजिन से सी डिस्टेंस है और इससे थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक कांटी अब फिक्स कर दीजिए, है ना, एक कांटी यहाँ लगा दी और बाकी जगह फ्री कर दिया, फ्री टू रोटेट अबाउट सी। तो व्हेन दिस स्टिक फ्री टू रोटेट अबाउट सी, देन व्हाट विल हैपन? ये डिस्टेंस सी फिक्स हो जाएगा और यहाँ से रोटेट करना शुरू करेगा ना, इस तरह का, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि देखिए क्या चेंज हो रहा है। इस प्रोजेक्ट में आप क्या देख रहे हैं कि C फिक्स है जबकि थीटा चेंज हो रहा है। दैट मींस M स्लोप उसका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। although the M is constant but it is variable, तो वेरिएबल कांस्टेंट हो गया ना, सो इट इज नोन एज पैरामीटर। ये क्या हो गया? M इज पैरामीटर। और इसी को क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस केस में क्या दे दिया? इट गिव्स ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसा स्ट्रेट लाइन? फैमिली ऑफ कंकरेंट स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। उसी तरह से यदि C को पैरामीटर ले लेंगे देन इट गिव्स द फैमिली ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो ये तो आप पढ़े हुए हैं। तो पैरामीटर, यहाँ भी पैरामीटर का सेंस वही है। तो किस तरह से होता है ये कि आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ से निकलता है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या फर्स्ट ऑर्डर में भी जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द होमोजेनस पार्ट, ठीक है। तो राइट साइड पार्ट है ना इक्वेशन में, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हम लोग कर रहे हैं,
तो राइट साइड पार्ट जब 0 हो गया तो वहीं से हमको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्योंकि सेकंड ऑर्डर का है इसलिए 2 पैरामीटर होगा। ठीक है, और दोनों पैरामीटर से को अब क्या करेंगे हम, सपोज कीजिए a और b उससे रिप्लेस कर दिए, वेयर a एंड b, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर फंक्शंस ऑफ x एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेथड्स। अब जैसा मैं मेथड हम लोग लाएंगे, ठीक है, तो इसका यूज करेंगे कि पैरामीटर जो था उसको हम चेंज कर दिए x के फंक्शन से। ठीक है, और फिर a और b जो दो x का फंक्शन लिए उसका वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। दूसरा एक चीज इसमें यूज करेंगे हम लोग, नोन एज रॉन्स्कियन। है ना, Wronskian. Suppose that u and v are two functions and u dash v dash, this denotes the derivative of u and v. Then Wronskian at u and v, whenever it is a function of x, then Wronskian of ux and vx, and simply you can write w of uv. Okay, it is equal to, it gives a determinant of the type ub u dash v dash. ठीक है, एक चीज आता है और एक चीज जानना है इसमें, uv में जो इक्वेशन होता है when these are linearly independent then Wronskian this is not equal to 0. ठीक है, ये आता है linearly independent होगा, इसका सॉल्यूशन निकाल ले सकते हैं। तो ये इसका इसमें एप्लीकेशन में ये आएगा रॉन्स्कियन, इसलिए रॉन्स्कियन के बारे में भी थोड़ा आपको जान लेना है। और तब अब हम चलते हैं इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। किस तरह का लिए थे इक्वेशन, लेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ना, तो लेट गिवन लीनियर कैसा ले लें, नॉन होमोजेनियस लीजिए, लीनियर नॉन होमोजेनियस लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर इज, क्या लिए थे, d2y by dx स्क्वायर। तो उतना नहीं लिखेंगे हम लोग d2y by dx स्क्वायर, उसके लिए हम लोग लिखेंगे y डबल डॉट, है ना, y डबल डॉट प्लस py डॉट प्लस qy इज इक्वल टू r। ठीक है, अब यहां जान लें हम लोग कि where p q and r are functions of x। ठीक है, अब यदि p और q कांस्टेंट हो जाएगा then it is a linear differential equation of order 2, है ना, with कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अगर p और q x का फंक्शन होगा तो वेरिएबल हो जाएगा ये, है ना। तो बस ये चीज ध्यान रखना है, इसको हम एक नंबर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, लेट अस सपोज दैट yc से क्या लिखते थे, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, yc इज इक्वल टू c1 ux प्लस c2 bx, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन of the differential equation 1। तो u और v किसका हो गया सॉल्यूशन, एंड therefore u and v are solutions of the
किसका, ऑफ द होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका हो गया दैट इज y डबल डैश प्लस py डैश प्लस qy इक्वल टू 0, इसका मिलेगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, u और v इसका सॉल्यूशन है, देयरफॉर u एंड v मस्ट सैटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। एंड देयरफॉर वी हैव, बताइए क्या हो गया, देयरफॉर वी हैव, एक काम कीजिए, इसको कर लेते हैं नंबर 2 CF को, इसको कर लीजिए नंबर 3, और u और v इसका सॉल्यूशन है, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा, दैट इज u डबल डैश प्लस pu डैश प्लस qu इज इक्वल टू 0, राइट नंबर 4, एंड v डबल डैश प्लस pv डैश प्लस qv इज इक्वल टू 0, नंबर 5। तो पहले इसको एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप बहुत आराम से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं कि नाउ सपोज yp, ये किसके लिए यूज करते हैं, yp ऊपर लिखते हैं, चलिए इसको छोड़ते हैं यहां। Let us suppose that yp is the particular integral of the equation 1 नंबर हम लोग हटा दिए अभी, इसको याद रखने के लिए हम इधर रख लें, is equal to r, this is your 1 number। 2 नंबर में हो गया yc, 3 नंबर है होमोजेनस पार्ट इसका, है ना, और 4 और 5 हो गया इसी का, u और v की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसी से निकल जाएगा। ये हो गया नंबर 2, ये हो गया 3, है ना, तो ये अब सुविधा रहेगा। ठीक है, अब बोलिए क्या हो गया, where yp is given by yp is equal to a u प्लस b v, ये देखते हैं, ठीक है। तो where a and b are functions of x, बहुत आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अभी तुरंत काम किए थे इसमें, ये क्या कर रहे हैं, इसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कर रहे हैं। तो यहां देखिए 2 नंबर में क्या था, C1 एंड C2 आर पैरामीटर्स, 2 पैरामीटर है, क्योंकि सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए इसके कंप्लीमेंट्री फंक्शन में 2 पैरामीटर है, C1 और C2। इसको कन्वर्ट कर दिया a और b में फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल। यही यूज है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यही कारण होता है इस रूल का, जो नेम एंड नाम, दिस इज द नेम, है ना, सॉरी ये क्या बोल रहे हैं कि यही कारण है कि इसका नाम हम लोग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर देते हैं। क्यों? क्योंकि C1 और C2 के बदले a और b को यूज करते हैं और ab का वैल्यू निकाल करके इसमें रखते हैं एंड इट गिव्स द particular integral। a and b are functions of x to be determined, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, 5 नंबर, इसको कर लीजिए नंबर 6। तो 6 को
x के रिगार्ड में डेरिवेटिव निकालिए। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 6 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, बोलिए क्या हो जाएगा, इसको नोट करते चलेंगे, आसान पड़ेगा। वी गेट yp डैश इज इक्वल टू a u डैश प्लस b b डैश प्लस a और b x का फंक्शन है, सो राइट dA by dx u कांस्टेंट, dB by dx b कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a और b के वैल्यू को इस प्रकार से चूज करेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू निकालना है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस प्रकार से चूज करेंगे कि ये पार्ट 0 हो जाए। नहीं, नाउ choose the values of a and b so that क्या होना चाहिए, dA by dx u plus dB by dx v, it should be equal to 0, ये मिलना चाहिए। इसको नंबर कैसे करेंगे, तो ये हो गया नंबर 7। ठीक है, अब आइए इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएटिंग, सॉरी, पहले इसका वैल्यू देखिए अब कितना हो गया, देयरफॉर yp डैश इज इक्वल टू au डैश प्लस bb डैश, इसको हम कर दिए नंबर 8, है ना। Now differentiating 8 again with respect to x we get, बता दीजिए क्या हो गया, yp डबल डैश इज इक्वल टू au डबल डैश bb डबल डैश प्लस dA by dx u dash and dB by dx b dash, ये मिलेगा। ठीक है, तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं फिर। ठीक है, राइट, यहां तक नोट कीजिए। इसका भी इक्वेशन नंबर हम लोग कर दें, इक्वेशन नंबर राइट 9। अब देखिए क्या है, नोट हो गया, as this yp is the solution of equation number 1, therefore it must satisfy this equation। तो देखते हैं क्या मिलेगा इसमें, क्या है कि since yp is a solution of equation number 1, therefore yp double dash plus pyp dash plus qyp is equal to r। नहीं, तब देखते हैं क्या मिलेगा, फिर मान रख दीजिए yp डबल डैश का कितना हो गया, ये है au डबल डैश प्लस bb डबल डैश प्लस dA by dx u dash dB by dx b dash, राइट, ये हो गया एक पार्ट, प्लस py डैश, तो p yp डैश कहां निकाले हैं, ये au डैश प्लस bb डैश प्लस QYP, YP कितना था, YP इसी में U और B रखे थे ना, सॉरी A और B, सो AU प्लस BB इज इक्वल टू R, यही तो है। जरा सा अरेंज करके देखिए अब क्या मिल गया, आफ्टर अरेंजिंग वी गेट AU डबल डैश प्लस P
ए कॉमन ले लीजिए, है ना, u डबल डैश प्लस पी यू डैश प्लस क्यू यू, ये मिल गए, प्लस b कॉमन ले लीजिए, तो b डबल डैश प्लस पी डी डैश और प्लस क्यू बी, नहीं तो ये मिल गया। अब देखिए और क्या बच गया, प्लस देखिए यहां से dA बाई डी एक्स यू डैश प्लस dB बाई डी एक्स डी डैश, यही ना, इज इक्वल टू आर। अब देखिए ये कितना है, क्या नंबर है इक्वेशन, इक्वेशन नंबर आप अपने नोट किए उससे देख लीजिए, ये 0 है, 1 2 3 पॉसिबली 4 and 5 से, बाय यूजिंग 4 and 5 वी गेट दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0, है ना। सो यू गेट a into 0 plus b into 0 plus this part, है ना, is equal to r, and therefore you get dA by dx u dash and dB by dx v dash। अब लिखिए इसे सीधा, ये बात 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, है ना। सो यू गेट दिस पार्ट ओनली, कितना, dA by dx u dash dB by dx v dash is equal to r, ये मिल जाएगा। तो ऐसा करिए, इसको क्या नंबर रखेंगे, 9 तक आए हैं ना, इसको हम 10 कर देंगे, ठीक है। अब आइए कहां रखे थे आप उसको, जिसमें कि हम लोग लिखे थे a u डैश ना dA बाय कितना लिखे थे, देखिए क्या रखे थे, u dA बाय dx प्लस v dB बाय dx इज इक्वल टू 0, ये आया, नहीं। दूसरा पार्ट आ गया u डैश, यहां से dA बाय dx प्लस v डैश dB बाय dx इज इक्वल टू r। तो ये क्या नंबर था, इसमें देख लेंगे, शायद ये 7 नंबर आना चाहिए, है ना। तो अब आइए देयरफॉर बाय, तो लगता है 7 ही होगा, देयरफॉर बाय 7 and 10, ये 10 नंबर, इससे सॉल्व कर देंगे dA बाय dx और dB बाय dx में, बाय दिस solving for dA by dx and dB by dx, then we get, देखिए क्या मिलेगा, है ना, क्या मिल जाएगा, देखिए ये आपको मिल जाएगा, अच्छा we get dA by dx divided by, यहां से निकालें, dA by dx divided by VR, नहीं, is equal to dB by dx divided by, इधर से लीजिए तो कितना हो गया, dB by dx, तो ये खत्म, 0 माइनस ur, है ना, तो माइनस ur इज इक्वल टू 1 बाय, अब आइए क्या हो गया, u b डैश, है ना, माइनस u b डैश, ये तो रॉड स्केल हो गया, है ना। क्या चीज है अब, this implies that dA by dx divided by Br is equal to
dv by dx divided by ur is equal to 1 divided by w ub. WUB क्या है? Where WUB it is known as Wrotskian, written by UB U dash B dash, and it is non-zero there because U and B are linearly independent, है ना? ये क्या कहलाता है? Wrotskian, ठीक है? तो अब आइए क्या हो गया, तो हम dA by dx और dV by dx निकाल ले सकते हैं. Now we can find therefore dA by dx is equal to BR divided by this, right? And dV by dx is equal to minus of UR divided by this, ठीक है? तो dA बराबर कितना? Because the right side is a function of x, therefore you can write dA is equal to BR upon W of UB dx, है ना? Because all are functions of x, and similarly dV is equal to minus of UR divided by this. And after integrating, we get A is equal to integration of BR divided by Wrotskian of UB dx, and B is equal to minus of UR divided by Wrotskian UB dx. Right? Now putting the value of U and B, sorry, A and B in the YP था आपका कितना नंबर? Possibly number 3. तो 3 नंबर में रखेंगे, and so we can find particular integral. And since YP is equal to A U plus BB, therefore putting the values of A and B in, ये नंबर 3 होगा, in 3 we get the particular integral. अब क्या हो गया कि particular integral निकल गया, CF पहले निकाल चुके हैं, so you can find general solution और complete integral. तो इस तरह से निकाल लेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद देखते हैं फिर, है ना? नोट कर लीजिए इसको. अब देखिए क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रॉब्लम आप प्रीवियसली बना चुके हैं, उसके आधार पर हम कुछ सवाल इस पर चाहेंगे कि बना लें. एक चीज और कि रॉट्स्कियन में जो इसके पहले हम लोग बनाए हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, उसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स उसको आप इससे आराम से बना सकते हैं. एक चीज केवल ध्यान रखना है, द इक्वेशन इज y डबल डैश प्लस py डैश प्लस qy इज इक्वल टू r, दिस इज वन पार्ट, एंड yc इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, yc इज इक्वल टू कितना है, c1 u प्लस c2 b, where u and b these are the solution of homogeneous part of this, and again capital A, and the particular integral is given by yp which is au plus bb, where a is given by, इसको ध्यान में रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ br अपॉन Wrotskian ub dx, and capital B is equal to integration of माइनस साइन के साथ ur अपॉन Wrotskian ऑफ ub dx. बस इतना ही पार्ट है, इतना पार्ट अगर आप मेमोरी में रहता है, then you can find the solution or you can solve the equation, given equation.
और एग्जाम्पल सॉल्व लिखिए क्वेश्चन d2y by dx स्क्वायर ये नोट कर लिए, इसको लिख लीजिए सॉल्व d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू cos x, है ना। इस सवाल को आप बना सकते हैं इससे, ठीक है, या ऐसे लिखिए। पहले इसी को देखिए क्या करना है इसमें। एज गिवन इक्वेशन इज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू cos x, देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस i। अब ध्यान रखना है हमको क्या निकालना है, CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड देयरफॉर YC आप आराम से निकाल सकते हैं बिकॉज द रूट्स आर प्लस माइनस i, सो इट इज C1 cos x प्लस C2 sin x। हो गया, तो इसको हम रख लिए वन पार्ट। लेट yp इज इक्वल टू कितना, au प्लस bv, ठीक है। ओ इसको भी छोड़ दीजिए ना, ऐसा रहने दीजिए। नंबर 2, तो सबसे पहले कि नाउ रॉन्स्कियन ऑफ ub इट इज इक्वल टू ub, u कितना है cos x, v कितना है दिस, है ना। तो इसमें हो गया कितना, u इज इक्वल टू cos x एंड v इज इक्वल टू sin x, ठीक है। तो हो गया cos x sin x u डैश डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज माइनस ऑफ sin x और sin का डेरिवेटिव cos x, so it is equal to cos square minus minus plus sin square which gives 1 is not equal to 0. It means u and v are linearly independent, इसलिए अब इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। नाउ r बराबर कितना है देखिए, cos x, also कैपिटल R इज इक्वल टू, अच्छा PQR सब निकाल ले सकते हैं, किसी से तो निकल जाएगा, बाकी इसका तो जरूरत पड़ नहीं रहा है। तो क्या करना है इसमें, ऐसे लिख लीजिए ऑल्सो P बराबर कितना, देखिए P होता है y डैश का कोफिशिएंट, तो P इसमें नहीं है 0, Q इज इक्वल टू कितना y 1 एंड R इज इक्वल टू cos x, यही है, ठीक है। तब अब निकालिए नाउ, या देयरफॉर कैपिटल A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VR डिवाइडेड बाय दिस dx, तो कितना मिल जाएगा देख लीजिए, इट इज इक्वल टू b का मान कितना sin x, r का मान कितना cos x, और इसका मान 1, तो कितना आ गया इंटीग्रेशन में देखिए, दैट इज इंटीग्रेशन b cos x sin x into r cos x डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन 1 dx। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, सो इट गिव्स कितना हो गया देखिए, इसका sin x cos x sin 2x बराबर हो गया 1/4 विथ नेगेटिव साइन माइनस ऑफ कितना cos 2x, हो गया बस। सिमिलरली फाइंड b बराबर कितना, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन u हो गया cos x into r is cos x, that is cos square x divided by 1 dx, so 1/2 नहीं 2 से गुना होगा, then 1 plus cos 2x dx, so minus of half
x प्लस साइन 2x बाई 2। ए और बी का मान निकल गया। देयरफॉर yp इज इक्वल टू, बताइए क्या हो गया? देयरफॉर yp इज इक्वल टू a का मान कितना आ गया? -1/4 cos 2x इंटू u कितना है? cos x, नहीं, प्लस b में माइनस हो गया, सो -1/2 x प्लस साइन 2x बाई 2 है ना, इंटू b कितना है? साइन x। ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। तो अब कैसे निकाल सकते हैं इसको? सो इट कैन बी रिटन एज ये -1/2 x साइन x, नहीं यहां से, और यहाँ 1/4 तो -1/4 क्या मिल गया? cos 2x cos x sin 2x sin x। It is cos a minus b, that is cos x only. So it gives 1/2 x sin x plus कर देगा, नहीं सॉरी माइनस करेगा 1/4 and cos x। तो ये निकल गया pi, and so the complete integral is cf plus pi। ऐसे निकाल ले सकते हैं। दूसरा सवाल हम देते हैं, d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू कोसेक x। cos की जगह कोसेक कर दिए तो क्या अंतर पड़ेगा? सारा चीज तो वही निकलेगा ना, r की जगह पर अंतर साइन इंटू कोसेक, है ना। ये पार्ट में क्या हो जाएगा? हिंट के लिए हम केवल कर देते हैं, है ना, कि a इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन साइन इंटू कोसेक, दैट इज 1 dx, दैट इज x देगा, ठीक है। व्हेन b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b में देखिए क्या हो गया? u कितना है? u तो वही रहेगा, r की जगह पर क्या हो गया? कोसेक। तो u था मेरा cos x इंटू कोसेक x dx, नहीं, तो a और b निकल आया। ये कितना दे दिया? इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय sin x dx। sin का डेरिवेटिव ऊपर है, सो इट इज log ऑफ sin x। तो a b का मान निकल गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालिए और आराम से इसको बना ले सकते हैं। सो देन अगेन ट्राई दिस, एंड थर्ड इज d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू x sin x। इसको बना लीजिए। नंबर फोर्थ d2y by dx स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y, है ना, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था ये, पिछले में बनाए हुए थे। 10ax, इसको जरा बना के देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है सर, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल सवाल नहीं बनेगा, इसको ही बनाना है। एंड दिस इज द बेस ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। और एक सवाल हम देखते हैं, नंबर 5, राइट d स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, अप्लाइड ऑन x। ये हो गया, ये सवाल हो गया, और फंक्शन को इसमें हम चेंज कर दें, चेंज कर लीजिए sec x। ये अच्छा सवाल था, इसमें भी बन जाएगा। एक सवाल ले लेते हैं इस तरह का, नंबर 6 में ले लीजिए d2y by dx स्क्वायर, नहीं ऐसा लीजिए, थोड़ा चेंज कीजिए, d स्क्वायर माइनस 2d इंटू y, है ना, सेकेंड ऑर्डर का। एक d का मान 0, एक हो गया d का मान 2, है ना, इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन x, है ना, बना सकते हैं। इसमें पहले ऐसे नॉर्मल में बनाना होगा तो क्या करेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल में एक्सपोनेंशियल को पहले इधर लाएंगे, d के बदले d प्लस 1 लिखेंगे, उसके बाद फिर साइन पर अप्लाई करेंगे। और एक और ले लीजिए, दैट इज d स्क्वायर
प्लस फैक्टर, ऐसा लीजिए कि फैक्टर हो जाए डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई हो जाना चाहिए। डी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 बिल्कुल फैक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर नॉर्मल फंक्शन ले लीजिए e टू द पावर x x स्क्वायर। तो ये असाइनमेंट में आप सवाल रखेंगे यहां से, है ना। तो यहां तक आप लोग को देखना है और ये सारा सवाल बहुत ही अच्छा है, सारे मेथड्स अच्छे हैं, तो इस पर आप ट्राई कीजिए। एंड दिस ऑल अबाउट द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फर्स्ट पार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सवाल आपका निश्चित रूप में बन जाएगा। ट्राई कीजिए इसमें, और आगे का क्लास एक लेक्चर हम बढ़ा सकते हैं और योर डिमांड जैसा रहेगा, क्वेश्चंस इस पर जो भी रहेगा, तो डाउट्स के लिए हम एक क्लास इसमें हम कर सकते हैं। बट फ्रॉम योर साइड कि आप लोगों के बीच से अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स अगर आता है तो एक डाउट क्लास डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज कोर्स यहीं तक है, कोर्स यहाँ तक में डिफरेंशियल इक्वेशन का खत्म हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।